दोस्तों, मेरा नाम अंकिता है। दिखने में मैं काफी गोरी और सुंदर हूँ। इस समय मेरा उम्र 19 साल है और मैं अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी थी। मेरे अलावा मेरी 2 और बहनें थीं और सबसे छोटा एक भाई था, उसका नाम शिवा है। मेरी माँ घरेलू महिला थी, जबकि मेरे पिता फेरी लगाकर कपड़े बेचा करते थे। अब मैं जवान हो चुकी थी और मेरे पिताजी चाहते थे कि कोई सही लड़का मिल जाए तो वह मेरे हाथ पीले कर दे। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें एक लड़का मिला जिसका नाम नवीन था। ये लड़का उन्हें पसंद आ गया। उनका शहर में खुद का मकान था। नवीन व उसके घर वालों ने जब मुझको देखा तो मैं उन्हें पसंद आ गई। मुझको देखकर नवीन के पिता बिना किसी दहेज के अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो गए। फिर सामाजिक रीति रिवाज से मेरा और नवीन का विवाह हो गया। इस शादी से नवीन भले ही खुश था, लेकिन मैं खुश नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि मैंने जिस तरह पढ़े लिखे और स्मार्ट पति के सपने संजोए थे, नवीन में वैसा कुछ नहीं था। मैं अपने ससुराल में हफ्ते भर रही, पर मैं पति के साथ भावनात्मक रूप से नहीं बन सकी। एक हफ्ते बाद मैं मायके आई तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। माँ ने कारण पूछा तो मैं रुआंसी होकर बोली, माँ, तुम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि वे दहेज नहीं मांग रहे, पर यह नहीं देखा कि लड़का कैसा है। तब मेरी माँ बोली, सब कुछ तो है उनके पास, तुझे किस चीज की कमी है? तुझे तो पता है कि अभी तेरी 2 बहनें और हैं, हमें उनकी भी शादी करनी है। अब माँ ने अपनी मजबूरी जाहिर की तो मैं चुप हो गई। माँ के इस जवाब के बाद मैंने हालात से समझौता कर लिया। अब मैं दिल पर पत्थर रखकर ससुराल में पति के साथ रहने लगी। ससुराल का वातावरण दकियानूसी था। बात बात पर रोक टोक होती थी। पति की कमाई भी सीमित थी, जिसके कारण मुझको अपनी इच्छाएं सीने में ही दफन करनी पड़ती थीं। वक्त के साथ मैं एक बच्चे की माँ बन गई। परिवार बढ़ा तो खर्चे भी बढ़ गए। जब मुझको लगा कि नवीन की कमाई से घर का खर्च नहीं चल पाएगा, तो मैंने अपने पति को शहर जाकर नौकरी या कोई काम करने की सलाह दी। मेरी यह बात नवीन को भी ठीक लगी। नवीन का एक दोस्त था, मंजीत। वह शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। वह अच्छा खासा कमा लेता था, तो कहीं काम दिलाने के संबंध में उसने मंजीत से बात की। मंजीत ने उसे सुझाव दिया कि वह मोटरसाइकिल मरम्मत का काम शुरू करे, पंक्चर लगाने आदि से। इस काम में उसे अच्छी कमाई होने लगेगी। नवीन को दोस्त की सलाह पसंद आ गई। उसने साइकिल मरम्मत की दुकान खोल ली और एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। नवीन का मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम अच्छा चलने लगा। पैसा आने लगा तो निर्मल मुझे भी शहर ले आया। शहर आकर मैं खुश थी। शहर आने के बाद मैं थोड़ा न संभल कर रहने लगी। मैंने घर के पास ही स्थित एक स्कूल में बच्चे का दाखिला करा दिया। बच्चे को स्कूल भेजने व लाने का काम मैं खुद करती थी। सूरज नाम का एक युवक मेरे पति निर्मल की दुकान पर अपनी मोटरसाइकिल रिपेयर कराने आता था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। सूरज की नवीन से दोस्ती हो गई। जरूरत पड़ने पर नवीन सूरज से पैसे भी उधार ले लेता था। कभी कभी दोनों साथ बैठकर शराब भी पी लेते थे। पीने पिलाने का खर्च सूरज ही उठाता था। एक दिन सूरज दुकान पर आया तो नवीन बोला, सूरज, आज मेरे बेटे रोहित का जन्मदिन है। मेरी तरफ से आज तुम्हारी दावत है। शाम को फैक्ट्री से सीधे घर आ जाना भूलना मत। सूरज, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा, कहते हुए फैक्ट्री चला गया। शाम को सूरज गिफ्ट लेकर मेरे घर पहुंच गया। नवीन उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने सूरज को गले लगाया, फिर मुझको आवाज दी, माधुरी, देखो तो कौन आया है। बेटे का जन्मदिन होने की वजह से मैं पहले से ही सजी धजी थी। पति की आवाज सुनकर मैं बाहर आ गई। मैं सूरज की ओर देखकर बोली, मैंने आपको पहचाना नहीं। तब सूरज थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोला, भाभी जी, जब मैं आपके घर कभी आया ही नहीं तो पहचानेंगी कैसे? मैं नवीन भैया का दोस्त हूँ सूरज। वह बोला, मेरी सूरज से यह पहली मुलाकात थी। पहली ही मुलाकात में मैं सूरज के दिलो दिमाग पर छा गई। नवीन ने सूरज की खूब खातिरदारी की। उस समय मैं भी मौजूद रही। इसके बाद सूरज ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह मुझको हासिल करके रहेगा। अब वह मुझे हासिल करने का प्रयास करने लगा। सूरज जानता था कि मुंह तक पहुंचने का रास्ता नवीन ही है, इसीलिए उसने नवीन को शराब का आदी बनाने की सोचा। इसी के चलते वह शराब की बोतल लेकर मेरे घर आने लगा। घर में दोनों बैठकर शराब पीते, फिर खाना खाते। इस बीच सूरज की निगाहें मेरे शरीर पर ही घड़ी रहती थीं। शराब के नशे में सूरज कभी कभी मुझसे मजाक व छेड़खानी भी कर लेता था। मैं जल्द ही सूरज के आने का मकसद समझ गई थी। अब तो वह मेरी आर्थिक मदद भी करने लगा। बच्चे की जरूरत का सामान और खाने पीने की चीजें भी लाने लगा।
धीरे धीरे सूरज ने अपने एहसानों व लच्छेदार बातों से मेरे दिल में जगह बना ली। अब मैं भी सूरज से खुलकर हंसने बोलने लगी थी। एक दिन मेरा पति नवीन किसी काम से बाहर गया हुआ था और बेटा स्कूल था। मैं घर के काम निपटाने के बाद बेटे को स्कूल से लाने की तैयारी कर रही थी, जिसमें अभी काफी समय था। तभी सूरज आ गया। मुझे अकेला पाकर सूरज खुद को रोक नहीं सका और उसने मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैंने हल्का सा विरोध किया, लेकिन सूरज की पकड़ मजबूत थी, इसीलिए मैं छूट नहीं सकी। लेकिन हकीकत में मैं सूरज की बाहों में बहुत सुख महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि मेरे सोए हुए अरमान जाग उठे। मैं भी सूरज से अजमेल की तरह लिपट गई। इसके बाद ये तूफान मैच खेलने के बाद ही रुका। मैच लगभग 2 घंटे तक चला था। नए बैट से खेलने का मजा ही कुछ अलग लगा। सूरज भी भूल गया था कि वह अपने दोस्त की गृहस्थी में आग लगा रहा है। जल्दी ही मैं सूरज के प्यार में इतनी दीवानी हो गई कि मैं पति से ज्यादा सूरज का ख्याल रखने लगी। सूरज भी अपनी कमाई मुझ पर खर्च करने लगा। मैं जो भी डिमांड करती, सूरज उसे पूरी करता। नवीन हम दोनों के मिलन में बाधक न बने, इसलिए सूरज नवीन को शराब की दावत देकर उसका विश्वासपात्र दोस्त बना रहता था। ऐसे रिश्तों को ज्यादा दिनों तक छिपाकर नहीं रखा जा सकता। देर सबेर पोल खुल ही जाती है। जब सूरज का नवीन की अनुपस्थिति में मेरे यहाँ ज्यादा आना जाना हो गया तो पड़ोसियों को शक होने लगा। कॉलोनी में हमारे संबंधों को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई। किसी तरह यह बात नवीन के कानों तक भी पहुंच गई, लेकिन नवीन अपने दोस्त सूरज पर अटूट विश्वास करता था, इसलिए उसने सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके मन में शक का कीड़ा जरूर कुलबुलाने लगा। शक के आधार पर एक दिन नवीन ने मुझसे सूरज के बारे में पूछा तो मैं तुनक कर बोली, सूरज तुम्हारा दोस्त है, तुम ही उसे लेकर घर आए थे, वह आता है तो मैं उससे हंसकर बोल लेती हूँ। पास पड़ोस के लोग जलते हैं। पड़ोसियों की झूठी बातों में आकर तुम भी मुझ पर शक करने लगे। इस पर नवीन बोला, मैं शक नहीं कर रहा, केवल पूछ रहा हूँ। नवीन प्यार से बोला, पूछना क्या है? अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा पड़ोसियों की बातों पर भरोसा है तो सूरज को घर आने से मना कर दो। लेकिन सोच लो, सूरज हमारी मदद भी करता है और तुम्हारी पार्टी भी। तुम्हारी कमाई से मकान का किराया, बच्चों की फीस और घर गृहस्थी का खर्च क्या चल पाएगा? मेरी बात पर विश्वास कर नवीन शांत हो गया। एक दिन नवीन दुकान पर गया और काम भी किया, लेकिन 2 घंटे बाद उसे लगा कि बदन टूट रहा है और बुखार हो रहा है, इसलिए वह दुकान बंद करके घर पहुंच गया। कमरा अंदर से बंद था। कुंडी खुलवाने के लिए उसने जंजीर की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि तभी उसे कमरे के अंदर से मेरे हंसने की आवाज आई। नवीन ने अपना हाथ रोक लिया। उसने दरवाजे की खिड़की से देखा तो दंग रह गया। मैं और सूरज एक साथ थे। अब नवीन का खून खौल उठा, लेकिन उस समय वह बोला कुछ नहीं। वह कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा। फिर खटखटाने पर दरवाजा खुला तो नवीन को देखकर माधुरी और सूरज डर से कांपने लगे। फिर उन दोनों ने नवीन से माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वादा किया। हमें माफ करने के अलावा नवीन के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मेरी बेवफाई से नवीन को गहरी ठेस लगी थी। उसे अब अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए उसने शहर छोड़कर घर जाने का निश्चय कर लिया। मुझको घर वापस जाने की बात पता चली तो मैंने बेटे की पढ़ाई का सवाल उठाया, लेकिन नवीन मानने को तैयार नहीं हुआ। मुझको और बेटे को साथ लेकर वह अपने घर आ गया। अब नवीन खेती किसानी व मजदूरी करके बेटे का पालन पोषण करने लगा। उसने बेटे का दाखिला कस्बे के प्राइमरी स्कूल में करा दिया। मेरे गांव चले जाने के बाद सूरज परेशान हो उठा। उसे मेरी याद आने लगी। सूरज से जब नहीं रहा गया तो वह मेरी ससुराल पहुंच गया। वहां नवीन ने उसे बेइज्जत किया और मुझसे नहीं मिलने दिया। इसके बाद तो यह सिलसिला ही बन गया। सूरज आता और बेइज्जत होकर वापस हो जात। कुछ दिनों तक मुझको सूरज की बहुत याद आई, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा कि शायद नवीन सही कर रहा है, क्योंकि सूरज के साथ मेरे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। अब मैंने भी फैसला कर लिया कि नवीन के साथ रहकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं और अपने बीते हुए कल को भुला दूं, ताकि भविष्य हमारा खुशी से बीते। यह कहानी मेरे दोस्त एक छोटे से गांव के 2 जवानों की, आर्यन और सांवरी की। गांव की सुंदर वादियों में बसा यह छोटा सा परिसर जो सपनों का घर बना हुआ था। आर्यन और सांवरी दोनों ही इस छोटे से गांव के रहने वाले थे, लेकिन उनकी कहानी आपस में बहुत अलग थी। आर्यन एक समृद्धि और सुख शांति से भरी जिंदगी का आनंद लेने वाला युवक था। उसका मन खुला हुआ था और वह हमेशा नई चीजों को अपने जीवन में शामिल करने के लिए तैयार रहता था।
एक दिन गांव में हुआ मेला आर्यन को एक अजीब सी खोज में ले आया। उसने वहां एक गोली मेरा देखी और वहां एक पुरानी किताब खरीद ली। किताब थी प्रेम कहानियां। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने रातों-रात उस किताब को पूरा पढ़ लिया। उसमें विभिन्न प्रेम कहानियों का समाहार था जिसने उसके दिल को छू लिया। वह आत्मा से जुड़े और रोमांटिक भावनाओं से भरा हुआ था। उसे एक अजीब सी ख्वाहिश हुई कि भीगी रात, चांदनी रातों में वह भी किसी से मिलकर रोमांटिक पलों का आनंद ले। उसी समय गांव में एक नई किरण छाई। सांवरी, एक सुंदर और सीधी साधी लड़की गांव की नायिका बन गई थी। उसका हाथ किसी से भी नहीं था, लेकिन उसकी मासूमियत और खुदरा प्रकृति ने आर्यन को खींच लिया। वह बस उसके सामने जाकर बैठने का बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ विचार में खोया हुआ रहता था। एक दिन गांव में हुआ एक मेला ने दोनों को एक दूसरे के कदमों पर मिला दिया। आर्यन ने दिल से तय किया कि यही मौका है जब वह अपनी भावनाओं को सांवरी के सामने रखेगा। वह निर्धारित समय पर मेले में पहुंचा और सांवरी को देखकर उसका दिल धड़क उठा। सांवरी ने भी आर्यन को देखा और उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते आर्यन, तुम यहाँ कैसे? आर्यन ने विशेष रूप से तैयारी की थी और बोला, नमस्ते सांवरी, मैं यहाँ तुम्हें मिलने आया हूँ। सांवरी ने हैरानी से पूछा, क्यों? आर्यन ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सांवरी का चेहरा रंगीन हो गया और उसने उससे मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बहुत ही सीधे हो आर्यन, लेकिन मुझे तुम्हारा यह इजहार बहुत प्यारा लगा। वे दोनों मिलकर मेले की हलचल में खो गए। आर्यन ने सांवरी को गोली मेरा गिफ्ट किया और सांवरी ने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया। दोनों ने एक साथ रात के तारों के नीचे बैठकर अपने भविष्य की योजना बनाई। महीनों बीत गए और आर्यन और सांवरी का प्यार और भी मजबूत हुआ। दोनों ने एक दूसरे के साथ हर लम्हा साझा किया, मुसीबतों का सामना किया और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने का आशीर्वाद प्राप्त किया। एक दिन आर्यन ने सांवरी से कहा, हमें एक औरत आने वाली है हमारे जीवन में। सांवरी ने खुशी से उत्तर दिया, सच? यह कैसा चमत्कार हुआ? आर्यन ने हंसते हुए बताया, चमत्कार नहीं, बल्कि एक नन्ही सी बच्ची हमारे जीवन को और भी सुंदर बनाएगी। वे दोनों मिलकर अपने आने वाले बच्चे के लिए तैयारी करने लगे। सांवरी ने आर्यन को दिन रात समर्थन दिया और वह एक प्यारा सा घर बना रहे थे अपने छोटे से परिसर में। एक दिन जब सांवरी गर्भवती थी, आर्यन ने उससे कहा, तुम्हें अपनी आराम करनी चाहिए, मैं हर काम देख लूंगा। सांवरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है आर्यन, तुम मेरे लिए हमेशा से ही सब कुछ हो। वह दोनों ने एक दूसरे के साथ यह दर्दनाक लेकिन सुखद यात्रा का आनंद लिया। आर्यन ने सांवरी का साथ कभी नहीं छोड़ा और सांवरी ने उसकी साथी बनकर हमेशा उसका साथ दिया। एक दिन जब उनका छोटा सा परिसर बच्चे के कहने लायक सुंदर हो गया और उनकी जिंदगी में नई खुशियां आ गईं, तब आर्यन ने सांवरी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये सब कुछ मुमकिन नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट अपना नाम जरूर लिखना।